जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। सभी सर्व संत समाज को, सभी सद्गुरुओं को कोटि कोटि नमन। आज मैं रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के लिए कुछ बातें करना चाहती हूँ। इस संस्थान ने हमारे को प्रदेश दिल्ली अध्यक्ष बनाए हैं और माधव संस्थान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे विनोद द्विवेदी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए और हम लोग जैसे को पदाधिकारी बना करके पद दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगी पद की गरिमा को बनाए रखूँगी। और हिंदू सनातन और सनातन के धर्म प्रचार करने वाले जितने भी भाई बहन हैं, उन सबको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ने के लिए भी हम लोग जोड़ते भी हैं और जुड़ते भी हैं। ये भगवा केसरिया रंग जो देख रहे हैं, ये हमारी सनातन की पहचान है और हम सनातन धर्म के लिए ही समाज में भगवा पहनती हूँ। जब सनातन धर्म के प्रचार करने जाती हूँ तो वैसे हम एक कार्यकर्ता हैं। हिंदू संगठनों ने, बहुत सारे हिंदू संगठनों ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया हमारे को। अंतर्राष्ट्रीय संत समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी के भी संगठन मंत्री भी हूँ, उत्तरी पूर्वी जिला दिल्ली। तो पद तो बहुत सारे हिंदू संगठनों ने दे रखे हैं। उस पद के वजह से ही मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात बोलती भी हूँ और सुनती भी हूँ, और समाज में जो ज़रूरी है उसके लिए हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं। तो आज जो है यूजीसी के ऊपर जो है हर जगह आप देख रहे हो, तो हमारे देखो मोदी जी, योगी जी के पूरे भारत इस समय समर्थन में हैं। और इन लोगों से जो हम लोगों को उम्मीद थी, जिसके वजह से भारी बहुमत से हम इन दोनों को लाए थे, एक को मुख्यमंत्री एक को प्रधानमंत्री, सभी सवर्णों ने भी वोट दिए हैं तो ही बने हैं ये। अब सवर्णों के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि जिस मोदी जी के लिए हम लोगों ने अपने इतने आंदोलन किए हैं, अपने हाथ पैर तुड़वाए हैं, कितनों की जान गई है और सवर्ण कितने शहीद हुए हैं, उसके बाद भी हमें उम्मीद थी हमें प्रधानमंत्री जी से कि वो जातिगत हिंसा देश में नहीं होने देंगे और आरक्षण आर्थिक रूप से होनी चाहिए, जातिगत नहीं होनी चाहिए। SC/ST एक्ट में सुधार होना चाहिए। तो इन्होंने सुधार के वजह से संशोधन ना करके इन्होंने और ज़्यादा जो है सवर्णों के दिल में आग लगा दी है। अब ये बताओ, एक ही घर में यदि आप 2 बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करोगे तो फिर माँ बाप पर गुस्सा होना तो ज़रूरी है। तो आज नहीं भी चाहते हैं मोदी जी के खिलाफ़ कुछ बोलूं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं तो उनको तो सुनना पड़ेगा कि आपने समान कानून नहीं ला करके देश में अराजकता जिससे फैले वो काम आपने किया है। आपने देखा कि किसान आंदोलन में भी इन्होंने वापस तो लिए कानून, लेकिन कितने लोगों को मृत्यु होने के बाद। तो ऐसे ही लग रहा है सवर्णों के बहुत सारे अभी ये लेंगे, अभी जान लेने के बाद ही ये कानून वापस लेंगे, ऐसा ही मुझे लग रहा है। हर जगह हर तरफ जो है आवाज़ उठ रही है कि इस बार तो वोट नहीं होने देंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। मंडल आयोग की तरह ये भी बहुत बड़े आगजनी आंदोलन, हमला, बहुत कुछ हो रहा है। आने वाले भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी के साथ जो इतने बड़े खेल खेले जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसमें सभी नेता को आवाज़ उठानी चाहिए, सभी को। और यदि वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इस समय, तो देखिए आने वाले समय में हम लोगों का अस्तित्व एक तरह से ख़त्म हो जाएगा।
और सभी लगे हुए हैं हम लोगों के अस्तित्व को मिटाने में, और हमारी सरकार भी उनका साथ दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। माधव संस्थान ने ये बेड़ा उठाए हैं कि कम से कम उन्होंने सनातन को एक करने की प्रतिज्ञा लिए हैं। हम लोगों ने भी एक प्रतिज्ञा लिए हैं कि सनातन को एक करके रहेंगे, सवर्णों के हक दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी हो। हम लोगों ने भी जो है, आप देख रहे हो कि एक पगड़ी हम तब तक बांधेंगे सर पे जब तक हम सनातनियों को अधिकार नहीं दिला देंगे। अपने सवर्णों को ये 4 काले कानून ख़त्म नहीं करा देंगे तब तक मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं इस भगवाधारी में ही हर जगह अपनी बात को बुलंद करूंगी, आवाज़ उठाते रहूंगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, राष्ट्रीय महिला संयोजककर्ता के नाते, मोदी जी के मंच के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी के माध्यम से जितने ही हमारे को लोगों ने पद दिए हैं, उन सब के पद के वजह से मैं सबके साथ हूँ, और सबके साथ मिल कर के हम लोगों को जो हमारे समाज, हमारे भाइयों के लिए जो सही है वो कानून बनना चाहिए, और जो काला कानून है उसको हटाने के लिए सब मिल कर के आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हमारे जितने भी संगठन वाले हैं वो सब एक होकर के आवाज़ उठाएं। आए रानी लक्ष्मीबाई आज सबको बनना पड़ेगा, और हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की कमी नहीं है। बस जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई जग गई और हमारे समाज में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इन सब को रानी लक्ष्मीबाई केसरिया संस्थान के माध्यम से अधिक महिलाएं लक्ष्मीबाई बनिए, और इससे इनमें से जुड़िए और जुड़ करके काम कीजिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा समर्थन दीजिए। सभी जितने भी इनके अधिकारी हैं सभी को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश सुरक्षित है जब हम सनातनी सुरक्षित हैं, और शंकराचार्य भी आज एक होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि सभी एक हो गए हैं। इसी तरह से हमें सभी सवर्णों को भी एक होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी यूजीसी वापस ये कानून ले सकती है सरकार। क्योंकि जो कानून से देश में जातिगत हिंसा हो, आप देखो दूसरे देशों की जो इतने ज़्यादा प्रगति हुई है, उस देश में ना तो जातिगत कोई आरक्षण होती है, ना SC/ST एक्ट होती है, ना ही ये 4 तरह के फार्म भरे जाते हैं। तो देश में यदि विकास चाहती है सरकार तो पहले तो ये कभी आरक्षण के नाम पे दंगा करवाना, जातिगत हिंसा करवाना, SC/ST एक्ट लगा करके अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है तो झूठ का केस लगा के पूरी ज़िंदगी केस मुकदमे में फंसे रहे, वो कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से देश की युवा पीढ़ी हमारे पीछे चले जाएंगे, और जब भी दंगा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा भारत की देश की संपत्ति का नुकसान होता है। और आर्थिक रूप से आप सक्षम ना बना करके दंगा फसाद करके, चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, कोई भी करे, लेकिन आर्थिक रूप से तो हमेशा देश का नुकसान ही होता है। तो इसलिए बड़े लेवल पर मोदी जी से उम्मीद है, अब मोदी जी जितना जल्दी हो इस कानून को हटा ले, और संगठन को, हिंदू संगठन को मजबूत करने के लिए हिंदू संगठन के लिए सोचे। सरकार हमारे हिंदू भाई बहनों को दंगाई ना बनाए, और उनके आर्थिक रूप से सक्षम हो, ना कि दंगा करके आप देश के आर्थिक रूप को ये करते हैं। आने वाले चुनाव तो युवा पीढ़ी होने नहीं देंगे यदि ये कानून को नहीं हटाया जाएगा। यूजीसी कानून जितना जल्दी हो हटे, और इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए मोदी जी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको समय रहते हुए वो इन कानून को जितना जल्दी हो रद्द करे, और जितने काला कानून है उसमें संशोधन लाए। SC/ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए, और आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए, और समान कानून संहिता लाए। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। यदि 2 कानून चलेगा तो देश में
कभी भी कहीं पर भी दंगा फसाद हो सकता है। तो हमारे देश कभी सुरक्षित नहीं है, ना हमारी सनातनी सुरक्षित है, ना हमारे हिंदू युवा भाई बहन सुरक्षित है। तो ये सोच ले नेता लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। जब हम सब सुरक्षित नहीं तो आप कहाँ से सुरक्षित रहोगे। दूसरे देश में आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री को भी लोग कैसे किडनैप कर लिया है ना। तो आजकल सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। इसलिए जो भी कानून बनाया जाए सबों की सहमति से, जो सबके लिए सही हो वो बनना चाहिए। कानून समान होना चाहिए। समान कानून के ऊपर हर कोई सोचता है, हर कोई चाहता है, चाहे वो ओबीसी हो या SC ST हो, वो भी समान कानून चाहते हैं लाने के लिए। उनको भी अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, गरीबों को भी अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आरक्षण का भी सुविधा जिनको नहीं लेना चाहिए वो ले रहे हैं, जिनको नहीं मिलता है वो तो आवाज़ उठाते ही हैं। ये 10 साल के लिए बनाया गया था और इनको आज 70 साल से ये चल रहा है। इसको जितना जल्दी हो ख़त्म करें और गरीबों के लिए अधिक से अधिक बोर्डिंग स्कूल बना दे, रहने खाने की व्यवस्था करे, अधिक से अधिक उनकी सुविधाएं दे ना सरकार। आरक्षण के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और उनको यदि गरीबों को कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उनको सक्षम कर दें। उसको सक्षम करने के 50 तरीका है। और देश में शांति लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये केसरिया संस्थान लक्ष्मीबाई ने ये वादा और प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि देश में ये सारी चीज़ होने नहीं देंगे। हम लोग सब एक हैं। सब सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय हो।